दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट को आंख दिखाना पड़ा तंजीम हसन को भारी। हाथ पैर जोड़कर माफी मांगते हुए कह गए कुछ ऐसा सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। तो आखिर क्यों विराट कोहली को ही आंखें दिखाते हुए गालियां देने लगा था ये 21 साल का युवा गेंदबाज? आखिर कैसे आई उनकी अक्ल ठिकाने? अब उस घटना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए एक ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप 2024 का 47वां मैच एंटीगुआ में खेला गया, जहां 50 रनों से टीम इंडिया ने बाजी मार ली। बांग्लादेश भारतीय टीम के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाई थी। लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत से ज्यादा वो लम्हा वायरल हो रहा है जहां जब 21 साल के एक नए नवेले गेंदबाज ने क्रिकेट के किंग विराट कोहली को आंख दिखाते हुए उनसे दुश्मनी मोल ले ली, भूल कर दी। जी हां दोस्तों, दरअसल इस मुकाबले में बांग्लादेश के घातक गेंदबाज तंजीम हसन शाकिब ने विराट कोहली को बोल्ड किया। इसके बाद उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज के सामने सख्त तेवर दिखाए। उनका ये रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गेंदबाज ने एक ही ओवर में कोहली और सूर्या दोनों को आउट कर दिया। जी हां, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को दूसरा झटका तंजीम ने दिया। पारी के 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने विराट को बोल्ड किया। तंजीम ने यह गेंद ऑफ कटर डाली थी। विराट इस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चूक गए और गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लगी। इसके बाद बांग्लादेशी गेंदबाज को उन्हें घूरते हुए देखा गया। उनका यह रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर हो भी क्यों ना, विराट कोहली को आंख दिखाने की गलती उन्होंने आखिरकार करी भी कैसे? ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में विराट कोहली के लिए दुश्मनी और नफरत भरी हुई है। तभी विराट का विकेट लेने के बाद उन्होंने ऐसे जश्न मनाया। इसके बाद से ही चारों तरफ उन्हें घेरा जाने लगा। भारतीय फैंस ने तो शामत उनकी ला ही दी। जी हां, यहां तक कि जैसे बांग्लादेश को टीम इंडिया 50 रनों से पीटा, वैसे उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। विराट कोहली और टीम इंडिया ने उनका घमंड पैरों तले कुचल कर रख दिया। तभी तो अब उस घटना का जिक्र करते हुए खिलाड़ी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर गए कि हर कोई देखता रह गया। जी हां दोस्तों, तंजीम हसन ने कहा है कि मेरा इरादा जानबूझकर विराट कोहली से दुश्मनी लेने का नहीं था। वो एक महान खिलाड़ी हैं। मैं पहली बार उनके सामने गेंदबाजी कर रहा था और मुझे पहली बार में विराट कोहली जैसे इतने महान खिलाड़ी का विकेट मिला जो मेरा बचपन का सपना था, इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं उन्हें आंख नहीं दिखा रहा था। ये मेरा विकेट सेलिब्रेट करने का अंदाज ही है। मैं सबको आउट करने के बाद ऐसे ही अंदाज में सेलिब्रेट करता हूँ। मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया। मैं कभी भी विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी का अपमान करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन यदि फिर भी मुझे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिदायत दी गई तो मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आंखों से आंसू लिए। अब ये खिलाड़ी तो हाथ पैर जोड़कर विराट कोहली से माफी मांगने पर मजबूर हो गए, जहां उनका ये बयान बहुत तेजी से चर्चा में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली क्या टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों का भी दिखा जबरदस्त जलवा। एक के बाद एक खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर मैच को बना दिया रोमांचक। तो आखिर बांग्लादेश को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी? किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत? कौन सी टीम बनी इस मैच में चैंपियन? अंतिम ओवर तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट देखने के लिए हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम अपना सुपर 8 में दूसरा मुकाबला खेलने के लिए बांग्लादेश के सामने सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में उतरी। इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा उतरे। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मेहदी हसन रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन
मेहंदी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपने पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में शाकिब अल हसन, लेकिन इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। वहीं शाकिब अल हसन के ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़कर इनका भी स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंच गया। वहीं बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए तंजीद हसन शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी विराट कोहली ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 6 रन बटोरकर इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 29 रन तक बिना विकेट के पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन, लेकिन इस बार इनका स्वागत रोहित शर्मा ने ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए छक्का जड़कर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। शाकिब के ओवर में तीसरी गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए एक चौका जड़ दिया, लेकिन तभी शाकिब अल हसन ने इस ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को जाकिर अली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 39 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा टीम के लिए 11 गेंद पर 23 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर में 39 रनों तक एक विकेट पर पहुंच गया। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए मेहंदी हसन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने केवल 3 रन बना पाए। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में केवल 42 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। इनके ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 2 रन बटोर लिए, लेकिन उसके बाद मुस्तफिजुर ने शानदार गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन कोहली ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 1 विकेट पर 53 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं बांग्लादेश की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मेहंदी हसन। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। भारतीय टीम ने इस ओवर में केवल 3 रन बटोर पाए, यानी कि 7 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर केवल 56 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। बांग्लादेश की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए रिशद हुसैन, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार प्रहार करते हुए छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए तंजीम हसन। इस ओवर में मैच को पूरा पलटकर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने अपना शिकार पहले गेंद पर विराट कोहली को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली टीम के लिए 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं ऋषभ पंत का साथ देने आए सूर्य कुमार यादव, लेकिन यह अभी एक छक्का लगाकर अगली ही गेंद पर तंजीम के शिकार हो गए। भारतीय टीम को 77 रनों के ही स्कोर पर 3 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन ऋषभ पंत मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ शिवम दुबे दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 83। ऋषभ पंत अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को 11.2 ओवर में ही ऋषभ पंत ने राशिद हुसैन की जमकर कुटाई कर 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन इसी ओवर में ऋषभ पंत अपना विकेट भी खो बैठे। 24 गेंद पर 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 108 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम का चौथा विकेट गिर गया, लेकिन शिवम दुबे मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने अब हार्दिक पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। चौके छक्के लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 15 ओवर में 134 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 16.6 ओवर में ही 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। भारतीय टीम का स्कोर 17 ओवर में 155 रनों तक बन चुका था, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे राशिद हुसैन के शिकार हो गए। 24 गेंद पर 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
161 रन के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिर गया, लेकिन हार्दिक मैदान पर टिके थे। इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आए, लेकिन हार्दिक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौके छक्के जमकर लग रहे थे। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने मुस्तफिजुर रहमान की जमकर कुटाई कर दी और 18 रन बटोर लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया 27 गेंद में और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 196 रनों तक पहुंचा दिया और बांग्लादेश के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर लिटन दास के साथ तंजीद हसन आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर तंजीद ने चौका लगाकर टीम के स्कोर को पहले ओवर में 5 रनों तक पहुंचा दिया।